सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, दादरा एंड नगर हवेली आईटीआई में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एडमिशन लेने की जो सभी प्रक्रिया होंगी, प्रोसेस होंगी, उन सभी की जो प्रोसेस होंगी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाली है। तो आप मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जिस वजह से आप सारी जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पर आकर के, जैसे कि एडमिशन रिलेटेड टू और एलिजिबिलिटी क्या होंगे, एप्लीकेशंस फॉर्म होते हैं, मेरिट लिस्ट होती है, काउंसलिंग्स होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंस होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जानना तो इंपॉर्टेंस है ही है। तो आपको वो जो सारी इंपॉर्टेंस ही है उसकी नोटिफिकेशन जो है, सभी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चेक करके आपको बताता हूँ कि कहाँ पे और कैसे देखनी होती है। सिंपल है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लिया है, ये IAS पर लास्ट में आपको टाइप करनी है, जिस वेबसाइट के थ्रू आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दादर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नगर हवेली आईटीआई में एडमिशन लेने के सभी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर इस पेज में आपको एक्सप्लेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप, डिपार्टमेंट एंड लेबर। बट आपको ये जो आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को पहले तो आपको फिल कर लेना होता है। जिस फॉर्म में क्या होता है कि आपको अपना नाम फिल करना होता है, आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सेलेक्ट योर करंट स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स यहाँ पर दे करके आप पा सकते हैं गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करने के बाद, कि आपको बेस्ट सजेशंस मिलते हैं बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड और फ्री ऑफ काउंसलिंग। तो आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देने होगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्रोसेस के बारे में, जहाँ पर आपको डिपार्टमेंट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिपार्टमेंट है ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको जो भी है प्रोवाइड्स करता है दादरा एंड नगर हवेली आईटीआई में एडमिशन प्रोवाइड करती है सारे बच्चों को एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उसके लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन मोड से। फिर आप एडमिशन लेंगे, जो एडमिशन लेंगे वो किस पे बेसिस पे एडमिशन लेंगे, एलिजिबिलिटी क्या। तो चलिए देखेंगे हम एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, फिर आगे का प्रोसेस जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, जिस वजह से आप एडमिशन लेने में कोई आपको परेशानी, दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाइलाइट्स, तो यहाँ पर आप हाइलाइट्स में देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट्स होते हैं, इसके फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है, कि यहाँ पर फुल फॉर्म देख ही पा रहे हैं आपको। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम का नाम जो भी है, दादरा नगर हवेली ITI, दादरा एंड नगर हवेली इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये फुल फॉर्म है इसका। एग्ज़ाम लेवल जो होता है स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम लेवल होता है। कंडक्टिंग बॉडी जो है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, दादरा नगर हवेली सिलवासा। एप्लीकेशन मोड जो आता है आपका ऑनलाइन मोड से आपको मिलेगा, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है, किसके, दादरा नगर हवेली ITI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, चेक करना होता है वहाँ पे। तो जो भी डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने का, उसी डेट पे आपको चेक करना होता है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी चाहिए तो यहाँ पर आपको अवेलेबल किया कर दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पे हम एडमिशन शेड्यूल्स। जो होता है आपका एक टेबल बताया जाता है, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि इवेंट्स और डेट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कभी अवेलेबल होगा, लास्ट डेट कभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, मेरिट लिस्ट क्या है, काउंसलिंग डेट क्या है, उन सभी की जो डेट आएगी आपको यहाँ पर बता दिया जाता है, आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरह से देखने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होता है एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जैसे कि, तो सिंपल चीज़ें यहाँ पर आपको हमने बता दी है। अभी बात करते हैं थोड़ा सा हायर लेवल की, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात की जा रही है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब फिल करते हैं, जब भी आपको एडमिशन लेना होता है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है जब आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये भी देखना है एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करने से पहले कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, राइट। तो एलिजिबिलिटी आपको कहाँ पे मिलेगी और कैसे क्या होगा आपकी एलिजिबिलिटी, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। बट एप्लीकेशन फॉर्म मुझसे पहले जान लीजिए कि क्या होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, आपको यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई करना होता है, फिल करना होता है, और फिल करने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन कंफर्मली हो जाते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। जिसमें फिल करना होता है जैसे कि लाइक
आपका पर्सनल इंफॉर्मेशंस, एजुकेशन डिटेल्स होती है, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, और कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स होती हैं। सब मोर एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होता है। दे ऑल्सो हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी इमेज एंड पासवर्ड साइज का फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, सम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर फिल करने के बाद आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना होता है फॉर द फ्यूचर यूजेस। सो नेक्स्ट फाइनल डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, सो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एज लिमिट बताया गया है, उसका एज होना चाहिए उस समय पे आप भी एडमिशन करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एज कम से कम मिनिमम एज आपका 14 ईयर कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। देन 14 कंप्लीट हुआ रहेगा तो आप मैक्स टू मैक्स जो है अपर एज लिमिट की बात की गई यहाँ पर 40 एज लास्ट टू लास्ट, उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अभी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ट्रेड कवर एंड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड नेम है, देख पा रहे हैं आप। इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का, वायरमैन, टर्नर का है, मेक मोटर व्हीकल का, वेल्डर का भी है, और भी बहुत सारी चीज़ों का है। तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होता है अगर आपको इस पोस्ट के लिए, नेम ऑफ द ट्रेड, इस ट्रेड के लिए अगर अप्लाई करना हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना है तो 10th क्लास पास्ड अगर हैं आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th क्लास कंप्लीट है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है वो कोर्स, ठीक है। फिटर का यहाँ पर है, वायरमैन का है, टर्नर का है, तो सबका यहाँ पर आपको क्लास बताया गया है। अगर आपने इतना क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया तो यहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सब चेक कर सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेड रनिंग एंड रनर अप्रेंटिस का और ट्रेनिंग स्कीम्स का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग मैंने आपको बताया, जैसे कि कौन सा नेम ऑफ द ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ITI पास इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ड्यूरेशन देख सकते हैं 1 ईयर का है। वायरमैन का यहाँ पर है मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होता है। ये क्या है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रेड्स रनिंग अंडर अप्रेंटिस जो यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम्स होती है, ये अलग लेवल का है, उससे भी हाईएस्ट लेवल का है। जो ITI बहुत ज़्यादा आपको इसमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पढ़ाई चाहिए होती है, तो 1 ईयर का ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर का कोर्स होता है और वो कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। ड्यूरेशन बोला गया 1 ईयर का ड्यूरेशन आपका हुआ रहना चाहिए बस, ठीक है। सो बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट कब, कहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा, वहाँ पे पब्लिश किया जाता है। जो बच्चे ऑब्टेन क्वालिफिकेशन मार्क्स प्रीवियस क्वालिफिकेशन विल बी शॉर्ट लिस्ट इन द मेरिट लिस्ट में बताया जाता है। अप्लीकेंट कैन चेक देयर द नेम मेंशन इन द मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम मेंशन किया गया, आप अपना नाम चेक कीजिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो क्या होगा यहाँ पर, मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स कैन गो फॉर द नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर। अगर आपका नाम है तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, जो एडमिशन प्रोसीजर नेक्स्ट होंगे मेरिट लिस्ट के बाद, उस पर जाएंगे। दे शुड हैव टू चेक शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसीजर। तो आपको चेक करना होगा शेड्यूल एडमिशन प्रोसीजर का, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट में होता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम सिलेक्शंस होंगे तो फिर आप आगे के प्रोसेस के लिए कंफर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको यहाँ पे, जिसमें क्या करना होता है आपको, पहले तो बात तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होगा, जो ऑनलाइन मोड से होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ये काउंसलिंग के लिए रिलीज़ किया जाएगा, और उसके बाद आप इंटरेस्टेड बच्चे जो भी ये थे, जो भी बच्चे थे शेड्यूल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया था, तो वो काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इन्फॉर्मेशन विल प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स सच एज द काउंसलिंग डेट्स। जो भी काउंसलिंग डेट्स रहेगा उस डेट पे आपको जा के टाइम, जो भी टाइम डेट रहेगा उस डेट पे जा के आपको चेक करनी है। फिर उस डेट पे जाकर वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है आपकी काउंसलिंग की। ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दोज स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, दे शुड बी हैव अपडेट्स, ठीक है। तो उन्हें अपडेट मिलेंगे, फिर वो आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशंस। आफ्टर वेरिफिकेशंस कैंडिडेट विल गेट देयर द डॉक्यूमेंट्स बैक। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया रहेगा या फिर जो भी है। आगे का प्रोसेस इसी तरह से कंप्लीट होता है। तो आपको मैंने ये जो सारी प्रोसेस थी मैंने बता दिया आपको कि ये प्रोसेस में क्या क्या करना होता है। तो अगर आपको
किसी भी प्रोसेस में अगर डाउट्स होते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।